हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ नंबर 2 एमिल दुर्खीम की। सीरीज़ नंबर 2 में हम जानेंगे एमिल दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकों में सबसे पहले नंबर पे आती है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम का विभाजन। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि पब्लिश हुई है 1893 में 1893 में, और इसके ऑथर है एमिल दुर्खीम। इस पुस्तक को द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पुस्तक को एमिल दुर्खीम ने मुख्य 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जिसे हम यांत्रिक एकजुटता कहते हैं। दूसरा भाग है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जिसे सजीव या जैविक एकजुटता कहा जा सकता है। तीसरा भाग है अपराध और दंड का सामाजिक दृष्टिकोण। एमिल दुर्खीम अपनी इस पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कुछ की कॉन्सेप्ट देते हैं, मुख्य अवधारणाएं देते हैं, जो इस प्रकार है। एमिल दुर्खीम कहते हैं कि समाज का विकास, समाज का जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी का डेवलपमेंट है, वो यांत्रिक एकजुटता मतलब मैकेनिकल सॉलिडारिटी से सजीव एकजुटता की ओर है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की ओर है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की ओर समाज का विकास हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एमिल दुर्खीम इस पुस्तक में बताते हैं वो है डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। एमिल दुर्खीम कहते हैं कि केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? श्रम का विभाजन जो है आर्थिक ही नहीं, सामाजिक सोशल व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। पनिशमेंट के बारे में दुर्खीम कहते हैं दंड का प्रकार जो है समाज की यूनिटी के स्वरूप पर निर्भर करता है। अगली पुस्तक है एमिल दुर्खीम की, उसका नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इस बुक का प्रकाशन वर्ष है 1895 1895 और इसके ऑथर है एमिल दुर्खीम। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को दुर्खीम ने कई अध्याय में बांटा है, जिसमें उन्होंने सोशियोलॉजी को वैज्ञानिक मेथड से डिफाइन किया है, वैज्ञानिक पद्धति से परिभाषित करते हैं समाजशास्त्र को। किस बुक में परिभाषित करते हैं दुर्खीम? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि पब्लिश हुई है 1895 में। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की कॉन्सेप्ट जो दुर्खीम देते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। दोस्तों, सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? समाज का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। ऐसा दुर्खीम कहते हैं कि हमें सोसाइटी की स्टडी है वो साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट जो होते हैं वो व्यक्ति से बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ये हमारे अंदर नहीं होते, ये समाज में होते हैं, समाज द्वारा होते हैं। तो ये सोशल फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं, बाहर होते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ विज्ञान माना है। एमिल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ डिसिप्लिन माना है। ऐसा एमिल दुर्खीम चाहते हैं कि सब समाजशास्त्र को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ विज्ञान माने, और वे चाहते हैं कि समाजशास्त्र की विधि प्राकृतिक विज्ञान जैसी होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में जैसे हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही एमिल दुर्खीम चाहते हैं कि हम सोशियोलॉजी में भी वैसी ही मेथड का यूज़ करें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एमिल दुर्खीम की है सुसाइड। सुसाइड का पब्लिकेशन ईयर है 1897 1897 में, और सुसाइड इनके जो ऑथर है ये है दुर्खीम। और इस पुस्तक को दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है एक्स्ट्रा सोशल फैक्टर। एक्स्ट्रा सोशल फैक्टर मतलब जो समाज के बाहर है, असामाजिक कारण मतलब जिसमें समाज इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि जैविक या मानसिक रोग, तो इसमें समाज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा सोशल फैक्टर। सेकेंड पार्ट इस बुक का है सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण मतलब जिसमें समाज इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, सामाजिक संरचना का प्रभाव
जिस गतिविधि पे पड़ रहा है उसे कहेंगे सोशल कॉजेस। थर्ड पार्ट इस बुक का है टाइप्स ऑफ सुसाइड। दोस्तों, दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, जिसमें ईगोइस्टिक सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक एंड फैटलिस्टिक सुसाइड इसके प्रकार हैं। फोर्थ पार्ट इसमें आता है जनरल थ्योरी ऑफ सुसाइड। आत्महत्या का सामान्य सिद्धांत एमिल दुर्खिम ने दिया है। की कॉन्सेप्ट जो एमिल दुर्खिम ने सुसाइड बुक में दिए हैं वो है आत्महत्या केवल, वे कहते हैं कि जो सुसाइड है वो व्यक्तिगत कृत्य नहीं है, इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता है, बल्कि एक सोशल फिनोमेना है, सामाजिक घटना है और इसमें समाज इन्वॉल्व रहता है। सुसाइड में समाज में एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन और नियमन रेगुलेशन की स्थिति आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है। मतलब आत्महत्या सुसाइड की जो रेट है सोसाइटी में वो किस पे डिपेंड करती है, जब व्यक्ति का एकीकरण, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन जब कम या ज़्यादा हो जाता है समाज के साथ, तो उस वजह से आत्महत्या की दर प्रभावित हो जाती है। यहाँ हमने देखा 3 पुस्तकें हमने देखी दुर्खिम की। पहली पुस्तक है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि पब्लिश हुई है 1893 में। दूसरी पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो पब्लिश हुई है 1895 में। तीसरी पुस्तक है द सुसाइड जो कि पब्लिश हुई है 1897 में। अब हम नेक्स्ट इनकी पुस्तक पे जाएंगे जो है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। दोस्तों, एमिल दुर्खिम की पुस्तक धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप ये पब्लिश हुई है 1912 में। इनके ऑथर भी अकेले एमिल दुर्खिम ही है। और इस पुस्तक का आधार क्या है, बेसिस, इसमें इन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी करी है, तो इन्होंने इसमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब्स, ऑस्ट्रेलिया की जो आदिवासी जनजाति है उनके बारे में अध्ययन किया है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में, जो कि पब्लिश हुई है 1912 में, 1912 में। अब इस बुक में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में दुर्खिम धर्म की परिभाषा देते हैं, डेफिनेशन बताते हैं रिलीजन की। दूसरे पार्ट में वो बताते हैं पवित्र और अपवित्र के बीच में डिफरेंस, भेद। पवित्र को हम सैक्रेड कहेंगे और अपवित्र को प्रोफेन कहेंगे। थर्ड पार्ट में दुर्खिम बताते हैं टोटेमिज्म और उसकी इम्पोर्टेंस पे, वो इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, टोटेमिज्म के बारे में बताते हैं। और फोर्थ पार्ट में दुर्खिम बताते हैं सामूहिक अनुष्ठान, सामूहिक कलेक्टिव एंड अनुष्ठान रिचुअल, कलेक्टिव रिचुअल और समाज पर प्रभाव, जो इसका प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में दुर्खिम अपनी बुक में डिस्कशन करते हैं, बताते हैं रिलीजन के बारे में, सैक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में, टोटेमिज्म के बारे में और कलेक्टिव रिचुअल्स के बारे में। इसी बुक में द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खिम ने कुछ अवधारणाएं दी है, कॉन्सेप्ट दिए हैं। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार दुर्खिम धर्म को क्या समझते हैं, धर्म क्या होता है। धर्म समाज में सामूहिक चेतना और सामूहिक एकजुटता का स्रोत है, सोर्स है। धर्म कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सोशल कोहेशन का सोर्स है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। दुर्खिम ने सैक्रेड वीएस प्रोफेन के बारे में भी सोशोलॉजिकल व्यू से इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है। दोस्तों, हम एमिल दुर्खिम की अन्य पुस्तकें और रचनाएं भी देखते हैं। तो अन्य पुस्तकें इसमें है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी पब्लिकेशन ईयर है 1922 में। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमिल दुर्खिम की मृत्यु हुई थी 1917 में, तो इनकी मृत्यु के पश्चात ही बुक का पब्लिकेशन हुआ था, इसलिए ये पॉस्टमसली पब्लिश हुई थी। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, शिक्षा और समाजशास्त्र, एमिल दुर्खिम की इस बुक का आधार था। उनके जो लेक्चर है, उनके जो व्याख्यान हैं जो उन्होंने दिए हैं, उनका संकलन है ये बुक। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी उनके व्याख्यानों, उनके लेक्चर्स का संकलन है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी में मुख्य विचार यह है कि जो शिक्षा है, शिक्षा समाज का पुनरुत्पादन करती है। जो एजुकेशन है वो सोसाइटी का
रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी करती है। एजुकेशन रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी करती है, मतलब समाज का पुनरुत्पादन करती है। इसी बुक में डर्कहाइम कहते हैं कि आगे डर्कहाइम कहते हैं शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि थ्रू एजुकेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम नेक्स्ट पीढ़ी तक के पहुंचा सकते हैं। सामूहिक चेतना को हम अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा सकते हैं, और ये किसकी हेल्प से होगा? एजुकेशन की हेल्प से होगा। इसमें नेक्स्ट पुस्तक जो एमिल दुर्कheim की है वो है मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन भी पोस्टमसली पब्लिश हुई है 1925 में। और इसका बेसिस क्या था? जब उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में, सोरबोन यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए हैं, उसी के आधार पर ये बुक पब्लिश हुई है। मोरल एजुकेशन 1925 में पब्लिश हुई है, 1925 में। इसमें जो उनके मुख्य इम्पॉर्टेंट थॉट्स है वो है कि शिक्षा, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं देती है। एजुकेशन जो है वो मोरल वैल्यूज़ भी सिखाती है, नैतिक मूल्य भी सिखाती है। और एजुकेशन का जो पर्पस है वो व्यक्ति को समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाना है, ऐसा दुर्कheim अपनी पुस्तक मोरल एजुकेशन में बताते हैं। नेक्स्ट बुक है प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी पब्लिश हुई है 1955 में, उनकी मृत्यु के बाद। यह पुस्तक उनके अप्रकाशित व्याख्यान, मतलब अनपब्लिश्ड लेक्चर से तैयार की गई है। मुख्य विचार क्या है इसमें? मेन थॉट्स प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी में इसमें उन्होंने अमेरिकी दार्शनिक धारा प्रैग्मेटिज्म की आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को अपनी पुस्तक प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी में। समाज को केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोण से समझना अधूरा है। दुर्कheim कहते हैं कि सिर्फ हम समाज को यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण से, व्यू से नहीं समझ सकते, ये अधूरा होगा। देन नेक्स्ट इनकी बुक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स, 1957 में पब्लिश हुई है, और यह पुस्तक भी पोस्टमसली पब्लिश हुई है। प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें ये एथिक्स एंड सोशियोलॉजी पर इनके जो लेक्चर्स है उस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें जो मेन थॉट्स है, तो दुर्कheim इसमें मुख्य विचार रखते हैं कि आधुनिक समाज में प्रोफेशनल ग्रुप्स, जो व्यावसायिक समूह होते हैं ना, और उनके नियम सामाजिक जीवन में स्थिरता लाते हैं। मतलब जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं और उनके जो रूल्स हैं वो सोशल लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। सोशल लाइफ हमारी चल रही है, उसमें स्टेबिलिटी कौन लाता है? प्रोफेशनल ग्रुप्स लाते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो लॉज हैं, वो लाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। मतलब मुख्य विचार क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में प्रोफेशनल ग्रुप्स है, प्रोफेशनल ग्रुप्स के जो लॉ है, जो वो रूल्स बनाते हैं, वो सामाजिक जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं। नागरिक नैतिकता की बात दुर्कheim करते हैं, जो कि सिविक मोरालिटी जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। दोस्तों, 1892 में पब्लिश हुई है, जब उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। तो जब उन्हें डिग्री प्राप्त हुई, द डिवीज़न ऑफ लेबर के साथ उन्होंने एक लैटिन में डिसर्टेशन भी जमा किया। ये डिसर्टेशन था क्विट जो नीचे दिया गया है। यह ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन उनके शुरुआती कार्यों में गिना जाता है। नीचे दोस्तों हम दुर्कheim की समरी टेबल, जो उन्होंने बुक्स लिखी है और किस ईयर में लिखी है, और जो उनके मुख्य आइडियाज़ है बुक्स में, उनके द्वारा लिखी बुक्स में वो क्या आइडियाज़ हैं, ये हम जानेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि प्रकाशित हुई है 1893 में, और डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की आइडियाज़ है मैकेनिकल vs ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि पब्लिश हुई है 1895 में,
इस पुस्तक में उन्होंने की आइडियाज़ दिए हैं सोशल फैक्ट्स, साइंटिफिक सोशलॉजी के बारे में। सुसाइड जो कि पब्लिश हुई है 1897 में, इस बुक में उन्होंने सुसाइड टाइपोलॉजी के बारे में बताया है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक उनकी पब्लिश हुई है 1912 में। इस पुस्तक में उन्होंने रिलीजन के बारे में बताया है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। अगली बुक है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, जो कि पब्लिश हुई है 1922 में। ये मरणोपरांत पब्लिश की गई है और इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बुक है मोरल एजुकेशन, जो कि पब्लिश हुई है 1925 में। प्रैग्मेटिस एंड सोशोलॉजी, जो कि पब्लिश हुई है 1955 में। इसमें इनने क्रिटिक किया है ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स 1957 में पब्लिश हुई है। इसमें इन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड सिविक मोरालिटी के बारे में बताया है। नेक्स्ट बुक है लैटिन थीसिस सेंट साइमन पर, जो कि 1892 में पब्लिश हुई है। इसमें उन्होंने अर्ली एकेडमिक वर्क के बारे में बताया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।